हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रसों का प्रयोग क्रम कैसे होता है। यानी कि जो रस होते हैं, आपको पता है टोटल कितने रस होते हैं? 6 रस होते हैं। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये 6 रस होते हैं। तो इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं और इनका प्रयोग का क्रम क्या होता है? जैसे देखिए, इनका प्रयोग जो होता है 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है आहार में और एक होता है औषध में। तो उसी का हम डिटेल में आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला क्या है हमारा टॉपिक? द्रव्य गुण में पूछा जाता है रसों का प्रयोग क्रम। ये प्रयोग क्रम जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन सा? पहला है औषध में रसों का प्रयोग क्रम। जो आपका औषधि है, जैसे मान लीजिए कोई व्याधि हो गया, तो जो भी व्याधि हो गया तो उसमें किस प्रकार के रस को पहले प्रयोग करेंगे, किस रस को बाद में प्रयोग करेंगे, तो उसका क्रम बताया गया है। ठीक है, दोष के अनुसार। उसके बाद से दूसरा है आहार में रसों का प्रयोग क्रम। जैसे खाना, आप किसी खाना खाते हैं तो पहले किस चीज का, कौन से रस का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि किस प्रकार के खाने का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कौन सा रस पहले यूज करना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय में से किस रस का पहले प्रयोग करना चाहिए, तो उसका क्रम देखेंगे। तो इन दोनों को जानने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं रस के बारे में, ताकि आगे जो बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो रस टोटल आपको पता होगा 60 रस होते हैं। 60 रस का मतलब 6 रस होते हैं। कौन कौन से 6 रस होते हैं? तो शुरू में मैंने अभी आपको बताया 6 रस कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस होगा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, इनको मैंने कोडिंग वर्ड में लिखा है तो इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद से इसका दोष पे क्या प्रभाव होता है? आपको पता है दोष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक दोष और एक होता है मानसिक दोष। शारीरिक दोष में क्या आता है? वात, पित्त, कफ आता है। और मानसिक दोष में क्या होता है? रज और तम होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? शारीरिक दोष की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि शरीर के अंदर ही व्याधि होती है, तो शारीरिक दोष की बात करेंगे। तो जो मधुर रस होता है, तो मधुर रस का प्रभाव क्या पड़ता है दोषों के ऊपर? तो मधुर रस जो होता है यह कफ को बढ़ाता है। ठीक है, ऊपर तीर लगाएंगे मतलब कफ का वर्धन कराता है, कफ को बढ़ाता है और वात का शमन करता है। ठीक है, कफ को बढ़ाता है, इसको ऐसे समझिए, ये कफ को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ये वात को क्या कर रहा है? शमन कर रहा है, वात को शांत कर रहा है। उसी तरीके से जो अम्ल होता है, यह अम्ल कफ और पित्त को बढ़ाता है। ठीक है, कफ और पित्त को बढ़ाता है। एक बार समझ लीजिए, अभी मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, उसमें आपको और आसानी से याद हो जाएगा। तो कफ और पित्त को बढ़ाता है और वात का शमन करता है। उसी तरह से लवण रस होता है, कफ और पित्त को बढ़ाता है और वात का शमन करता है। ठीक है, उसी तरह से कटु रस होता है, यह वात और पित्त को बढ़ाता है। ठीक है, और कफ को शमन करता है। बाकी जो तिक्त और कषाय होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं? वात को बढ़ाते हैं और कफ को घटाते हैं, कफ को शांत करते हैं। तो ओवरऑल ये आपको समझ में आएगा। इसका देखिए जो याद रखने का तरीका है, वैसे मैंने रस पे एक अलग पहले से वीडियो बना दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसको समझ लीजिए कैसे याद रखना। सबसे पहले आप क्या करिए, सबके आगे यहाँ पे 3 के आगे के लिख दीजिए। उसके बाद से के का मतलब क्या होगा? कफ हो गया। 3 बार कफ लिख दीजिए और 3 बार वात लिख दीजिए। वात वात वात। उसके बाद से क्या करना? एक को छोड़ करके 3 बार पित्त लिख देना है और सब पे तीर ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये कफ लिखे थे, इस कफ को क्या करिए? इसको आप इन तीनों को यहाँ पे लिख दीजिए और ये जो वात था इसको ऊपर लेके चलिए और बाकी सबको क्या करिए? घटा दीजिए, यानी कि सब समन होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी अगर कोई और तरीका है तो आप जैसे भी चाहें उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि दोष के अनुसार किस रस का पहले प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या है? औषध में रसों का प्रयोग क्रम। औषध के रूप में जब रस का प्रयोग करेंगे तो कब करेंगे? जब कोई व्याधि हुई होगी, जब व्याधि यानी कि रोग हुआ होगा तभी तो उस रस का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए उसका हेडिंग क्या है? औषध में रसों का प्रयोग क्रम। तो देखिए, वात जो होता है, वात से सबसे ज्यादा प्रकार के रोग होते हैं। सबसे ज्यादा रोग आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे अष्टांग हृदय में। वात से टोटल कितने रोग होते हैं? 80 प्रकार का रोग बताया गया है। और वही पित्त जो होता है, पित्त से 40 प्रकार का और कफ से 20 प्रकार का। तो ये रोग होते हैं। अब देखिए, अगर वात के वजह से कोई व्याधि हुआ है, तो वात के वजह से कोई व्याधि हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले कौन सा रस का प्रयोग कराया जाता है? तो वात के वजह से अगर व्याधि हुआ तो सबसे पहले आप लवण रस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद से अम्ल रस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से मधुर रस का प्रयोग करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभी मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको और आसानी से याद हो जाएगा। तो पहले क्या होगा? वात के वजह से अगर कोई व्याधि है तो उसमें लवण रस का प्रयोग करेंगे, फिर अम्ल का, फिर मधुर का। तो ये इसका क्या हुआ?
क्रम हो। उसके बाद से अगर पित्त के वजह से कोई व्याधि हुआ, ठीक है, तो पित्त के वजह से कोई व्याधि होगा तो उसमें सबसे पहले किस रस का प्रयोग करेंगे? तिक्त रस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से मधुर रस का प्रयोग करेंगे, फिर कसाय रस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कफ के वजह से कोई व्याधि हुआ है तो कफ की वजह से व्याधि होगा तो सबसे पहले कटु रस का प्रयोग करेंगे, फिर तिक्त रस का प्रयोग करेंगे, फिर कसाय रस का प्रयोग करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका ट्रिक जान लीजिए कैसे इसको याद रखेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इसी सीक्वेंस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए इसको आप ऐसे याद रखिए, इधर से शुरू करिए, मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है, ये ऐसे आ गया। उसके बाद से इसी को नीचे लाइए, ये देखिए कटु, तिक्त, कसाय, ये आपका सीक्वेंस हो गया। यानी कि उधर से आना है, ऊपर से आना है और नीचे से लौट जाना है, ठीक है। सीरीज में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये आपका हो गया। और इसको सीरीज में लिखे रहेंगे वात, पित्त, कफ, ठीक है। अब बात आती है बीच वाले को कैसे याद रखना है। तो बीच वाला याद रखना बहुत आसान है। यहां पे देखिए कसाय के ऊपर आप क्या करिए, कसाय लिख दीजिए, कसाय के ऊपर कसाय हो गया। उसके बाद ये जो मधुर है, ये मधुर वाला यहां पे चला आएगा, इसका मधुर। उसके बाद से तिक्त जो है तो तिक्त वाला यहां का, ये तिक्त यहां पे चला गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं सिंपल वे में। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, कसाय ऊपर गया, मधुर नीचे आया, फिर तिक्त ऊपर गया, ठीक है। तो ये आपका औषध में रसों का प्रयोग क्रम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आहार में रसों का प्रयोग क्रम क्या होता है, ठीक है। जैसे खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले खाने में किस रस का प्रयोग करना चाहिए जो नॉर्मल होता है। तो खाने में क्या होता है, सबसे पहले मधुर रस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। मधुर रस, जैसे आप मान लीजिए कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, मेहमान में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले आपको कुछ मीठा दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है। तो मीठा दिया जाता है। उसके बाद से तो ये हो गया मधुर रस। उसके बाद से आपको कौन सा आहार रस का प्रयोग करना है, अम्ल और लवण का, ठीक है। मधुर के बाद से अम्ल, लवण का एक साथ। उसके बाद ये जो तीन बच गए हैं, कटु, तिक्त, कसाय, इन तीनों का सेवन करना। अब देखिए इससे होगा क्या, आपको पता होगा जो मधुर रस होता है वह क्या करता है। मधुर रस, अभी देखिए मधुर रस क्या करता है, कफ को बढ़ाता है, वात को शमन करता है, यानी वात को शांत करता है। तो भोजन जब तक नहीं किया रहता है तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में वात बढ़ा रहता है। तो वात को कम करने के लिए क्या देते हैं, मधुर रस का सेवन करते हैं। यानी कि जो वात बढ़ा हुआ है तो वात को कम करता है और कफ को बढ़ाता है। और कफ बढ़ने की वजह से क्लेद शरीर में उत्पन्न होगा, और जब क्लेद उत्पन्न होगा तो उसके बाद से आप क्या देंगे, अम्ल और लवण रस का प्रयोग करेंगे। तो अम्ल और लवण रस का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए जो अम्ल है और लवण है क्या कर रहा है, कफ को और पित्त को बढ़ा रहा है और वात को शांत कर रहा है। तो देखिए कफ और पित्त को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है और वात को शांत कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से होगा कटु, तिक्त, कसाय। तो ये क्या करेगा बेसिकली, जैसे देखिए यहाँ पे जो अम्ल आया है तो अम्ल का मतलब एसिडिक कंटेंट, यानी कि अग्नि को दीपन का कार्य करेगा, अग्नि को दीपन कार्य करेगा। उसके बाद से कटु, तिक्त, कसाय होगा तो इसमें क्या होगा, कफ को घटाएगा और वात को वृद्धि, यानी कि जब खाना पच जाता है तो खाना पचने के बाद से क्या होता है, कफ की वृद्धि होती है कि कफ की ह्रास होता है, कफ घटता है और वात की वृद्धि होती है। तो वही देखिए कफ में कमी आ गया है और वात क्या होगा, बढ़ गया। तो ये नॉर्मली क्रम भी होता है। सबसे सुबह के टाइम में जब उठते हैं तो उस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, कफ बढ़ा रहता है, ठीक है। मध्य में आते हैं तो मध्य के टाइम में क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो उस समय क्या होता है, पित्त बढ़ जाता है। और लास्ट में खाना खाने के बाद से जो होता है वह क्या होता है, खाना खाने के बाद से वात की वृद्धि होती है। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया। ये मैंने आपको बता दिया, वात की वजह से 80 रोग होता है, पित्त की वजह से 40 और कफ की वजह से 20। तो इसको आप एक बार समझ लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।